तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, ये चैनल है फिजिक्स बाई टिंकू सर। इस चैनल पर सारी क्लासों की फिजिक्स पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो भी आपको टाइम से मिल जाए। और 10th क्लास वालों के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप न्यूमेरिकल है वो स्क्रीन पर पढ़ा देते हैं, लेकिन जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं उनको हम बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है हमें, एक घर में 100 वाट के 15 विद्युत लैंप 6 घंटे जलते हैं। आगे पढ़िए इसको, तो मैं इसे रफ करता हूँ। ठीक है, क्या लिखा है आप लोग पढ़िए। एक घर में 100 वाट के 15 बल्ब कितने 6 घंटे जलते हैं। और क्या दिया है, आगे दिया है 300 वाट का एक फ्रिज, यानी कि रेफ्रिजरेटर। 300 वाट का एक फ्रिज भी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। 2.5 रुपए प्रति यूनिट की दर से एक माह में कितना विद्युत मूल्य होगा। एक माह का खर्चा निकालना है। देखिए एक घर में सॉल्व कीजिए इसको। इसका फॉर्मूला होता है विद्युत व्यय ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वाट गुणा घंटा गुणा दिन बट्टे 1000। ये फॉर्मूला होता है, इससे हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए 100 वाट के कितने बल्ब हैं, 15 बल्ब। 100 वाट के 15 बल्ब, तो 15 बल्ब इंटू कर देंगे। ठीक है, गुणा, ये तो वाट हो गई। और घंटा कितने हैं, 6 घंटे इंटू 30, 10 इंटू 30 बट घंटे में निकालना है इसको। ठीक है, 1000। इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट गया, यहाँ भी ये कट गया, ये कट गई, ये कट गई। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। 15 छिक्के 90, और 90 में 3 का इंटू करेंगे तो 270 प्लस 30 दिया 90 बट्टे इक्वल कितना हो गया 16 360। जोड़ के देखिए, हाँ 360 कितना आ गया, 360 आ गई विद्युत ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए 2.5 रुपए यूनिट की दर से हमें एक माह का खर्चा निकालना है, तो क्या कर देंगे, 2.5 का इसमें इंटू कर देंगे। 360 इंटू 2.50। इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो कितना पाओगे, 900 यूनिट। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, देखिए इसमें दिया है 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाली परपथ में 25 वाट के कितने बल्ब एक साथ चल सकते हैं। उसने हमें दिया है, पहले यहाँ लिख लीजिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। गिवन दैट, दिया है कि क्या दिया है, V इक्वल दिया है हमें 250 वोल्ट, और I इक्वल दी है हमें 5 एम्पियर। 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परपथ में 25 वाट के, P इक्वल दिया है हमें 25 वाट। कितने बल्ब एक साथ जल सकते हैं, तो P बराबर एक फॉर्मूला होता है, P इक्वल VI। तो एक बल्ब के लिए तो ये है। अब हम मानते हैं, माना 25 वाट कितने बल्ब, माना परपथ में N
लगे हैं तो क्या होगा एन इक्वल वी आई, तो एन इक्वल हो जाएगा वी आई अपॉन पी। ठीक है, अब इधर सॉल्व करते हैं तो वैल्यू रख लो यहाँ पुट अप कर लो। एन इक्वल वी का मान दिया है 250 इंटू आई का मान दिया है 500 पी दिया है हमें 25। तो एन इक्वल इंटू कर लो 0 5 25 10 11 12 25। एन इक्वल काटेंगे कितने बार कटेगा, भाग दो 5 50 बार। कितने बल्ब जल सकते हैं, 50 बल्ब जल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। उसमें दिया किसी परपथ में 10 एम्पियर की धारा, आई इक्वल क्या दिया है हमें 10 एम्पियर 4 सेकंड तक, टी इक्वल भी दिया है हमें 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। परपथ का प्रतिरोध आर दिया है हमें 10 ओम। तो ज्ञात कीजिए, पहले पॉइंट में हमें दे रहा है परपथ में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछिए। दूसरे में हमें दिया है उत्पन्न ऊष्मा। तो पहले हम पहले पॉइंट में करते हैं। देखिए पहला पॉइंट देखिए, परपथ में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे हम। देखिए ये फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। हमें चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है N, तो N के इक्वल इस फॉर्मूले को कर लो, N इक्वल Q बट्टे E। ठीक है, और Q बराबर क्या होता है IT। ठीक है, तो Q के स्थान पर IT रख लो, तो N इक्वल IT अपॉन E और वैल्यू पुट अप कर लो। I का मान है 10 इंटू T क्या है 4 और E होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। अब आगे देखिए, यहाँ क्या हुआ 40 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब इधर देखिए एन इक्वल 16 को 16 का भाग दो, ऊपर 400 हो जाएगा, 25 बार गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटा जाए तो ऊपर कितने हो गए 40 अपॉन 16 हो गए इंटू 10 टू द पावर -19। इसको काटा, कुल आ गई 25 इंटू 10 टू द पावर पॉजिटिव हो गई क्योंकि अंश में गया, इक्वल 2.5 इंटू 10 टू द पावर 12। इतने तो इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी आ गई। अब दूसरे पॉइंट में कह रहा है उत्पन्न ऊष्मा। तो दूसरे पॉइंट में हम ज्ञात करेंगे उत्पन्न ऊष्मा। ऊष्मा का फॉर्मूला होता है H इक्वल I स्क्वायर RT। तो H इक्वल I कितना है हमें दिया है 10, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लो, इंटू R कितना दिया है हमें 10, T तो पता है कितना दिया है, T दिया है 4 सेकंड। तो कर लो 1000 इंटू 4 तो इक्वल 4000 जूल। ये ऊष्मा आ गई। तो ये न्यूमेरिकल हो गया। देखते हैं इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए सॉल्व कीजिए इसको। 2 बल्बों जिनमें एक पर 2 बल्ब हैं, ठीक है, मान लो कोई 2 बल्ब हैं, एक पर लिखा है 100 वाट तथा 220 वोल्ट और दूसरे पर लिखा है 60 वाट तथा 220 वोल्ट। और इन दोनों बल्बों को हमने जोड़ा है 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से। अब समांतर क्रम में जोड़ा गया है। हमने कौन से क्रम में जोड़ा है, समांतर क्रम में। सप्लाई लाइन से निकलकर धारा की गणना ज्ञात करनी है। जो सप्लाई लाइन है उससे धारा आई ज्ञात करना। देखिए पहले के लिए हम निकालेंगे, पहले बल्ब के लिए दिखाया हमें दिया है P1 इक्वल दिया है 100 वाट। डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है, और
v कितना दिया है वो तो दोनों के लिए सेम है, ठीक है। ठीक है, और R1 हमें इसका ज्ञात करना है, तो R1 निकाल लो पहले। तो R1 इक्वल, अभी रुक, चला जाए यहाँ से, मारूंगा यहाँ, हो जाएगा P1, ठीक है। तो ज्ञात कर लो, v कितना दिया 220, सॉरी स्क्वायर आएगा, तो इंटू P1 कितना दिया है हमें, P1 दिया है 100, और इसको काट लो, 22 का 22 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा भाई, 484, इतना ही आएगा। हाँ इतना ही आएगा, 484 ओम। अब दूसरे के लिए ज्ञात करो, दूसरे के लिए क्या दिया हमें, P1 दिया है 60 और V तो सेम है 220 वोल्ट, ठीक है। और R2 ज्ञात करना, तो R2 इक्वल V स्क्वायर अपॉन T2, तो कर लो, V कितना है 220 इंटू 220 अपॉन T2 कितना दिया है 60, 0 तो 0, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 220 में 22 का इंटू कर लो, 4 4 0 4 4 0 4 8 48 40, कितना आएगा 48 40। ओके, अब इसमें 6 को डिवाइड कर दो, जब इसका 6 में डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, इसका कुछ 806.7 इतना आएगा, ठीक है। अब कौन से क्रम में जोड़ा है, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ेंगे इसको, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, आपको लोगों को पढ़ाया है, वो होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, रख लो वैल्यू, R1 कितना है 484 इंटू 806.7 अपॉन 484 इंटू 806, यहाँ प्लस है, ठीक है 6.7, इतना पाओगे। अब क्या ज्ञात करना है हमें, धारा की गणना, I ज्ञात करना, तो I इक्वल क्या होता है V अपॉन R, तो I इक्वल V कितना दिया है हमें 220 इंटू R कितना दिया है 302.5, अब इसको सॉल्व करोगे तो पाओगे 0 एम्पियर। सॉल्व नोट कर लो, इसको सॉल्व कर दिया, आप देखते हैं नेक्स्ट। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, देखिए मार्कर चेंज करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 200 ओम प्रतिरोध के एक तार में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने से ऊर्जा व्यय की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि उपर्युक्त तार में ऊर्जा व्यय की दर 1250 वाट ले, तो तार के सिरों का विभवांतर कितना होगा, ठीक है। तो पहला केस देखते हैं, दिया है हमें, गिवन दैट हमें दिया है R इक्वल दिया है 200 ओम, ठीक है, कोमा I दिया है 1.5 एम्पियर, ठीक है हमें, और वो तो बाद वाला कैसे करे, इसको देखिए हमें ज्ञात करना P, क्योंकि प्रवाहित ऊर्जा की व्यय की दर तो ज्ञात करना है, तो हमें P ज्ञात करना है, तो P बराबर होता है I स्क्वायर R, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट कर दो, I कितना दिए 1.5 इंटू 1.5, 2 बार क्यों लिखा है ये तो आप लोग जानते हो, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है इस पर, इंटू R दिया है हमें 200, तो P इक्वल ये हो जाएगा, सॉरी 2.25 हो जाएगा इंटू 200, P इक्वल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
450 वाट। ठीक है, कितनी व्यय ऊर्जा होगी, मतलब ऊर्जा व्यय की दर ये निकल आई। ठीक है, अब देखिए दूसरा केस। दूसरे केस में हमें बताया है यदि उपयुक्त तार में ऊर्जा व्यय की दर 1250 है। अब पी उसने दिया है 1250 वाट, तो तार के सिरों के विभवांतर कितना होगा, वी कितना होगा भाई। तो ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है P बराबर V²/R, ये फॉर्मूला होता है एक। ठीक है, तो विभवांतर चाहिए V²/P इंटू R। तो V² इंटू P कितना दिया है 1250 इंटू R कितना दिया है 200। तो V² इंटू हो जाएगा ये हो जाएगा कितना हो जाएगा इतना। ठीक है, अब स्क्वायर हटा दो तो इधर रूट आ जाएगा। अब इसको बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा वोल्ट। ठीक है, इसको नोट कर लो, ये न्यूमेरिकल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, देखिए इसमें दिया है हमें एक विद्युत बल्ब पर 200 वोल्ट 100 वाट 200 वोल्ट लिखा है। इसे 200 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर इसके प्रतिरोध तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें पूछा है हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है और धारा ज्ञात करनी है। ठीक है, और दिया है हमें P बराबर दिया है 100 वाट और V बराबर दिया है 200 वोल्ट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने में भी ज्यादा वक्त नहीं लेगा, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। P इक्वल होता है V²/R। ठीक है, इतना ही होता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है P बराबर होता है V²/R। तो हमें चाहिए क्या, प्रतिरोध। तो R इक्वल कर लो V²/3। तो R इक्वल V कितना दिया है हमें 200 इंटू 200। P कितना दिया है हमें दिया है 100। 0 से 0 गया तो R आ गया हमारा 400 ओम। R तो हमारा 400 ओम आ गया, प्रतिरोध हमारा निकल आया। ठीक है, अब देखिए धारा, यहाँ से सॉल्व करते हैं। I इक्वल होता है, I इक्वल क्या होता है V/R। तो I इक्वल V दिया 200, R दिया है हमें 400। तो I इक्वल इससे काटेंगे तो 1.2, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 एम्पियर धारा निकल के भी आ गई। न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब देखिए इससे आगे ये न्यूमेरिकल 7, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया है आपके घर के कुल विद्युत उपकरणों की शक्ति 5 किलो वाट है। यदि आपके घर की विद्युत आपूर्ति 200 वोल्ट है तो आपके घर के मेंस के फ्यूज तार की रेटिंग यानी कि धारा का अधिकतम मान क्या होना चाहिए। उसने वो दिया है उपकरणों की शक्ति दी है 5 किलोवाट और वोल्ट दिया है कि इतना वोल्ट है 200 वोल्ट की। तो अब उसने पूछा है धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसने वी दिया है, कितना दिया है 200 वोल्ट। ठीक है, और शक्ति दी है उसने पी दिया है 5 किलो वाट यानी कि 5 इंटू 1000 बराबर 5000 वाट। ठीक है, किलो वाट को हमने वाट में बदल लिया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए धारा।
तो हमें ये फॉर्मूला होता है इक्वल वी आई, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें धारा चाहिए, क्या चाहिए, आई चाहिए। पी अपॉन वी इक्वल हो जाएगा, पी कितना दिया है, हमें दिया है 5000 अपॉन वी दिया है 200। तो कितना हुआ, आई इक्वल आ गया, ऊपर कितना है 50, नीचे भी तो है 2, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25 एम्पियर। आई इक्वल आ जाए हमारा 25 एम्पियर। इतनी धारा होनी चाहिए, ठीक है, यही आंसर है।